मैं अनीता दैया एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। RK पुरम जाटल रोड में मेरी आंगनवाड़ी केंद्र है। और ये जो लड़ाई जो करप्शन की चल रही है ये 3.5 साल हो गए जी। फरवरी मार्च 2021 से लॉकडाउन के बाद ये चली हुई है। डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है। और मैं डिपार्टमेंट से ये पूछना चाह रही हूँ, आप लोगों के माध्यम से भी पहले भी पूछ चुकी हूँ कि ये करप्शन को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट पहले से ही बहुत बदनाम होता है। जहाँ भी देखो आंगनवाड़ी की आलोचना होती ही होती है। चाहे किसी मीटिंग में जाओ, चाहे किसी अधिकारी के पास जाओ, चाहे गली मोहल्ले में जाओ, आंगनवाड़ी का आलोचना हमेशा होती है। लेकिन इसके बावजूद जो मुकेश हेल्पर जो मेरे केंद्र पर स्थित थी, मेरे साथ 2015 में उसकी ज्वाइनिंग हुई थी, 2014 में ज्वाइनिंग हुई थी और उसकी और मेरी इकट्ठी ज्वाइनिंग हुई थी। जब से ज्वाइनिंग हुई है तब से लेकर उसने राशन चोरी करना नहीं छोड़ा जी। ना तो मैं उसकी बॉडीगार्ड हूँ, ना मैं उसकी सिक्योरिटी गार्ड हूँ कि मैं उसको हर रोज़ उसकी फिजिकल चेकिंग करूँगी। जब उसको पकड़ रखा है मैंने 2015 में भी पकड़ा है और अब 2021 में भी पकड़ा है। लोगों के घर से मैं राशन उठा कर लेकर आई हूँ, उसका रखा हुआ चोरी करा हुआ, तब भी महकमा उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। फिर उसके बावजूद मैंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। उसमें लंबी लड़ाई में ये सारा मुद्दा सामने आया है। ये है जी, एक कागज़ उठाऊंगी। ये इसमें सुपरवाइज़र संगीता मैडम इन्वॉल्व थी, उनके साथ चोरी करने में। ये भी सुपरवाइज़र भी चार्जशीट हो चुकी हैं और हेल्पर भी चार्जशीट हो चुकी हैं। लेकिन हेल्पर चार्जशीट नहीं होती, मंत्री साहब को नहीं पता था। वर्कर और हेल्पर चार्जशीट नहीं होती, वो सीधा टर्मिनेट होती है। इनके ऊपर ना टर्मिनेट का है, ना कोई एक्शन लिया गया है, ना कुछ नहीं। नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर ही एक बड़ी खबर है जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। ये वीडियो आप सभी के अस्थायीकरण या फिर मानदेय वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। किया गया है, आज तक लिपापोती कर दी गई है विभाग के द्वारा। यानी कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आए थे जो पहले गवर्नेंस में, उनको भी, MP साहब को भी, MLA साहब को भी, सबको इन्होंने किनारे लगा दिया है। यानी कि सरकार को कुछ नहीं समझ रहे। सरकार के द्वारा मुझे न्याय मिला है। जिला कष्ट निवारण समिति में मेरा केस चला था, वहाँ पर इनको दोषी ठहराया गया है। वहाँ पर मेरी जीत हुई थी और इनको दोषी पाया गया था। उसके बाद भी विभाग ने इन पर कोई एक्शन नहीं लिया, ना आज तक इन पर कोई रिकवरी भरवाई है। जब रिकवरी ही नहीं भरवाई गई तो महकमा क्या करेगा इसका। अब ये 2014 से मैं इसका रिकॉर्ड उठाती हूँ कि ये डाठा मार लेती है कपड़े का, दुपट्टे का, और ये रोना शुरू कर देती है सबके सामने। जो भी अधिकारी होता है उसके सामने अपने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देती है। सबको लगता है ये तो शरीफ सी औरत है, ये चोरी नहीं करी होगी इसने, ये तो बिना मतलब का मुद्दा उठा रही है। पहले तो ये लगता था, फिर मैंने इसको साबित भी कर दिया। ये है जी 2015 का रिकॉर्ड। जब इसने चोरी करी थी, ऐसे तरीके से चोरी करती थी। एक डल्लू लेके आती थी, डल्लू में मैं समझती थी भाई चलो अपने बेटे के लिए सब्जी पूरी वगैरह डाल रखी होगी, लेकिन ये हर रोज़ उसमें चीनी तेल वगैरह डालती थी। क्या मैं इसकी हर रोज़ फिजिकल चेकिंग करती, जबकि मेरे को उस टाइम पर कोई शक भी नहीं था। और उस टाइम पर मैं अपने घर से राशन लेकर आती थी, घर से राशन लेकर जब मैंने अपनी इज्जत बचाती थी। और इसकी गवाह हमारी सुपरवाइज़र मंजू मैडम भी हैं, और इसकी गवाह हमारा MC सुनील वर्मा भी हैं, और इसके गवाह हमारे पड़ोसी भी हैं जो आंगनवाड़ी के पड़ोसी हैं, और इसके गवाह मेरे बच्चे भी हैं। क्या मैं अपने बच्चों को गलत शिक्षा दूँगी कि भी तुम झूठ बोलो। मैं अपने बेटे के साथ दुकान से राशन लेके आती थी, घर से अपनी बोरी गेहूं की लेके आई, दुकानों से मैं तेल भी लेके आई। मंजू मैडम के सामने मैंने तेल मंगवाया है, जबकि मंजू मैडम ने नहीं कहा कि भी आप लेकर आओ, लेकिन मैंने फिर भी कहा मैडम इतना कम तेल है तो मैं लेकर आऊँगी, मैं मंगवाऊँगी। और हेल्पर के द्वारा ही मंगवाया मैंने। 10 लीटर तेल तो उस टाइम पे मंगवाया था। और चीनी का तो ये नहीं पता जी 50 किलो या 60 किलो मैं दुकानों से भर चुकी थी। लेकिन इस लेडी को फिर भी कोई शर्म नहीं आई, इसने ये भी घृणा नहीं आई कि ये तो अपने घर से राशन लाकर भरती है और तू इस मॉल के राशन से भी अपने घर ले जा रही है। इसने जब भी ये नहीं आया, इसने फिर क्या किया, जब ये मुद्दा मैंने इसको एक दिन ये पकड़ी गई 2015 में, 23 जनवरी 2015 में पकड़ी गई थी चीनी की चोरी करती हुई। उस टाइम मैंने इसका मुद्दा उठाया। उस टाइम CDPO ने कहा कि विजय